चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, कि अलीगंज हनुमान जी का महिमा परम्पार बा, और जे इनके मन से भाजी बेड़ा ओ कर पार बा। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर की स्थापना को लेकर अनेक मत हैं। एक मत के अनुसार अवध के छठे नवाब सादत अली खां की मां छतर कुआं ने मंदिर का निर्माण कराया था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला की ये बेगम हिंदू थी और चूंकि सादत अली खां मंगलवार को पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें प्यार से मंगलू भी कहा जाता था। उनकी आस्था की बदौलत मंदिर का निर्माण हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार हीवेट पॉलिटेक्निक के पास एक बाग होता था जिसे हनुमान बाड़ी कहते थे, क्योंकि रामायण काल में जब लक्ष्मण और हनुमान जी सीता माता को वन छोड़ने के लिए बिठूर जा रहे थे तो रात होने की वजह से वो इसी स्थान पर रुक गए थे। उस दौरान हनुमान जी ने सीता माता की सुरक्षा की थी। बाद में इस्लामिक काल में इसका नाम बदलकर इस्लाम बाड़ी कर दिया गया। कहा जाता है कि एक बार बेगम के सपने में बजरंगबली आए थे। वह सपने में इस बाग में अपनी मूर्ति होने की बात कही थी, तो बेगम ने लावा लश्कर के साथ जब जमीन को खुदवाया तो वहां प्रतिमा गड़ी पाई गई। इस प्रतिमा को उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ एक सिंहासन पर रखकर हाथी पर बैठाया ताकि बड़े इमामबाड़े के पास इसका मंदिर बनाया जा सके। किंतु हाथी जब वर्तमान अलीगंज के मंदिर के पास पहुंचा तो महावत की कोशिश के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ा और वहीं बैठ गया। इस घटना को भगवान का अलौकिक संदेश समझा गया। वहीं उसी समय से शुरू हुआ बड़ा मंगल लगातार अभी तक जारी है। जगह जगह भंडारे के साथ हिंदू मुस्लिम दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। गुड़ चना और भुना गेहूं से बना गुड़ धनिया से शुरू हुआ ये भंडारा आज तक चला आ रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल से ये भंडारे समाज सेवा के रूप में तब्दील हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी राजधानी की इकलौती परंपरा है जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर मनाते हैं। निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक। आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के अलीगंज हनुमान मंदिर में। कहा जाता है यहाँ पे कि ये हिंदू और मुस्लिम की आस्था से मिलकर बना हुआ ये मंदिर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे भक्तों की भीड़ नज़र आ रही है और चल के इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगल है ये, और इस बड़े मंगल की ये भी खूबी है कि ये शुरू भी बड़े मंगल से हो रहा है, इसका अंत भी बड़े ही मंगल से हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक सवाल है भक्त का, हनुमान जी सबके ऊपर कृपा करते हैं और लखनऊ में खासकर इसकी बड़ी मान्यता है यहाँ पे, इसलिए सब लोग दर्शन करते हैं। जगह जगह भंडारे होते हैं। भंडारे से ये होता है कि जो भूखा होता है, जो प्यासा होता है, उसके लिए अन्न की व्यवस्था, अन्न उसको रहती है। सैटरडे शनिवार को भी और मंगलवार को भी इस तरह का रहता है, तो लोगों इससे बहुत लोगों को बड़ा पुण्य का लाभ मिलता है और इसीलिए सब लोग दर्शन करते हैं और इसकी वजह से हनुमान जी की कृपा होती है, हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जो है वो संकट करता है। अच्छा, आपने दर्शन किया, कैसा लगा आपको? और बहुत अच्छा लगा और हम तो आते रहते हैं और प्रभु की कृपा हुई। हर बड़े मंगल में आते हैं? हर बड़े मंगल में आए हैं। और ऐसे नॉर्मल मंगल में? नॉर्मल मंगल कभी कभार आते हैं, लेकिन बड़े मंगल में आते हैं। तो इस बार के नगर निगम के हिसाब से 500 से अधिक भंडारे चल रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये होता है तो ठीक है। अब जो कर भी रहा है वो अपने ढंग से सफाई का अपने आप सफाई भी कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारे सोच नहीं हो रही कोई। इसकी देखिए, मंदिर कोई भी हो, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, भगवान की विशेषता हमेशा ऊंची रही है, लेकिन लोगों ने बताया है कि इसकी प्रतिष्ठा कुछ अलग है। यहाँ पे जो आता है अपनी मुराद लेके उसकी पूर्ण होती है। और अभी तो नहीं है, आपने बहुत पहले देखा होगा, यहाँ पे लोग वहाँ से लेके अपने घर से लोग कम से कम 10-10 किलोमीटर वो चल के आते थे, लेट के आते थे। देखा होगा कभी आपने, उसकी ये सिद्धि है। अगर लेट के जो आता है यहाँ आकर दर्शन करके जाता है, उसकी सिद्धि हमेशा पूरी होती है। हमने सुना यहाँ के भक्तों से कि आप यहाँ पे सबसे पुराने दर्शन करने वाले एक भक्त हैं, तो आप यहाँ की मंदिर की विशेषता के बारे में बताएं आप कुछ। विशेषता ये है कि नवाब एक थे जो है
पुराने जो है, और उनकी बेगम रबिया जो थी, उनका संतान नहीं हो रही थी, तो वो इधर इस्लामबाड़ी की तरफ जो है उनको गर्भवती नहीं हुई, तो स्वप्न आया कि वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है। 1702 से 1800 मतलब कि 1802 से 1702 से 1892 का मतलब कि ये जिक्र है। और इसका इतिहास अभी हम और दे देंगे लिखित में जो है आप लोगों को। इसमें यह है कि उनको जब स्वप्न आया तो ये हुआ कि जो है वहाँ हनुमान जी की मूर्ति गड़ी हुई है, तो मूर्ति वहाँ से लोगों ने निकलवाया, और निकलवाने के बाद ले जाना चाहते थे वहाँ पर इमामबाड़ा के पास, तो हनुमान जी गए नहीं, हाथी उठा नहीं, और हाथी पर मूर्ति लगा हुआ था, तो यहीं पर मूर्ति को उन्होंने स्थापित करा दिया। ये कहानी है यहाँ की। और सबसे बड़ा ये है कि हर संप्रदाय के लोग मंदिर में आकर दर्शन करते हैं, और यहाँ आने पर इच्छा पूरी होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, हिंदू धर्म में बड़ा मंगल क्यों मनाया जाता है? बड़ा मंगल का ये है कि हनुमान जी की प्रेरणा से यहाँ पर उन्होंने जेठ में लोगों को ये दिया कि भाई यहाँ पर गर्मी का दिन रहता है, लोगों को इसी बहाने जो है शरबत पिलाने का और भंडारा करने का मौका मिलेगा। और लक्ष्मण जी का प्राण बचाने में हनुमान जी ने जान लगा दिया, संजीवनी बूटी को लाने में। प्रकृति की रक्षा के लिए देखिए मैं पहन के चल रहा हूँ, और सभी को प्रकृति की रक्षा करना चाहिए। आज गंगा मैया को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, और अलीगंज हनुमान जी की जो महिमा है उसके बारे में 2 लाइन हम गा देते हैं। मैं भोजपुरी कवि हूँ कि अलीगंज हनुमान जी का महिमा परम्पार बा, और जे इनके मन से भाजी बेड़ा ओ कर पार बा। जेठ माह में मेला इनकर बड़ा जोरदार बा, और लेट लेट के मंदिर आओए में खूबे सुतार बा। सिंदूर वस्त्र लड्डू चढ़त बारंबार बा, अलीगंज हनुमान जी का महिमा अपरंपार बा। जे इनके मन से भाजी बेड़ा ओ कर पार बा। हनुमान जी सबकी इच्छा पूरी करने वाले, जो ये वहाँ भक्त आता है उसको सब कुछ लुटा देने वाले। देखिए, बड़े मंगल का अंत नहीं, जैसे 4 मंगल इस बार पड़ रहा महीने में जो है जेठ का। और ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है जो है कि शुरू भी हो रहा है और लास्ट में जो है, तो ये और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। हाँ, ये और भी है। और ये हनुमान जी का इसलिए है कि ये सब कुछ लुटाने वाले। उस पर भी 2 लाइन सुना देते हैं कि वीर हनुमत से मांगू मैं क्या, ये तो सब कुछ लुटाते रहेंगे। बल बुद्धि के सागर दिखते सदा, ज्ञान की गंगा हरदम बहाते रहेंगे। प्रभु राम का काम किए मन से, तीनों लोक में अलख जगाते रहेंगे। काम अद्भुत किए हैं गिनाऊं मैं क्या, वीर बजरंग बली कहते रहेंगे। बोलिए बजरंग बली की, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र। इस तरह हनुमान जी को हमेशा याद करना चाहिए। और ये गंगा जी को बचाने का एक छंद सुना देता हूँ कि ताकि गंगा जी और नदियाँ जब रहेंगी तभी कुंभ मेला लगेगा। और यहाँ भक्तों को सावधान किया जा रहा है कि कपड़े का झोला लेके बाजार जाएं ताकि पॉलीथीन से छुटकारा हो। और एक छंद सुना देता हूँ, गंगा माई कह क्या रही हैं कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ, आज कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में। मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ कर सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भगीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पुरु के समा के मेरे जल में। बोलिए गंगा मैया बजरंग बली की, लाल लंगोटे वाले की जय। हर हर महादेव।
हमारे साथ कुछ भक्त और भी मौजूद हैं, चल के इनसे बात करेंगे कि आज बड़े मंगल के दिन इन्होंने दर्शन किया, इनको कैसा लगा। तो आपको कैसा लगा दर्शन कर? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब सही था। मतलब आज मंदिर भी सजा हुआ था और भक्त लोग भी आए थे, प्रसाद भी था, सब सही था। तो आपके साथ और कौन कौन आए? ये मेरी दोस्त है और रूममेट भी है। सिक्योरिटी के किस तरह के इंतज़ाम हैं? यहाँ के भक्त यहाँ के रूल्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तो जो सिविल पुलिस है वो भी लगाई गई है, मगर इसके अलावा हम लोग को सुरक्षा की दृष्टि से जो स्पेशल पुलिस फोर्स है उसको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ मंदिर में लगाया गया है, जिससे लोगों को एक पारंपरिक दर्शन हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई चोरी चमारी ना हो, किसी भी प्रकार के कोई बच्चे ना खोएं, किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी ऐसी कोई घटना ना घटे। इसके लिए स्पेशल पुलिस फोर्स को लगाया गया है। स्पेशल पुलिस फोर्स भी पुलिस का ही एक अंग होती है, ठीक है। जो लोग मतलब जो लोग सादी वर्दी में कार्य करते हैं, तो हमारे जितने भी ऑफिसर हैं लगभग 50 लोग हैं, 50 ऑफिसर्स हमारे पूरे मंदिर में लगाए गए हैं, कुछ गर्भगृह में, कुछ गेट पे, मतलब चारों तरफ से कि ये लोग पूरे जितने भी भक्तगण आ रहे हैं सब पे निगरानी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो। कोई बुजुर्ग महिला है, कोई असहाय व्यक्ति है तो उसकी मदद भी कर रहे हैं। तो हम लोग ओवरऑल काम करते हैं कि जिस प्रकार से जो मंदिर में जो बजरंगबली के दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे आज ही के दिन इतनी भीड़ है कि रोज ही इस तरह ही भीड़ रहती है? नहीं, भीड़ तो हर 4 मंगल जो बड़े मंगल पड़ते हैं उसमें तो बहुत भीड़ होती है, मगर जो नॉर्मल मंगल होते हैं उसमें भी लगभग भीड़ होती है। मगर इतने मंगल जो मतलब इस समय होता है बड़े मंगल में लगभग 50,000 से 1 लाख की फुटफॉल्स गिरती हैं। सर आप भी बताइए हमें, यहाँ किस तरह की सिक्योरिटी आप लोगों ने दी हुई है और यहाँ के लोग यहाँ के रूल्स को फॉलो करते हैं सिक्योरिटी के कि नहीं? देखिए यहाँ पे भक्त जो आते हैं ज़्यादातर समझदार होते हैं, आते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए लग जाते हैं कि कोई की चैन स्प्रिंगिंग ना होने पाए, किसी तरफ को कोई गलती में बदतमीजी ना होने पाए, या बुजुर्ग आदमी जो चलने में असमर्थ है उसको कैसे हम लोग दर्शन कराएं, उसको कैसे बाहर भीड़ से निकालें, वो हम लोगों का पूरा ध्यान रहता है। उसको ले जाके दर्शन कराते हैं, बाहर निकालते हैं, और उसके बाद में जो है जो भी बच्चे खो जाते हैं, जैसे खो गए, उनको उनके माता पिता के पास पहुँचाना, सारी हमारी सिक्योरिटी की पूरी टीम की यही काम होता है कि सुचारू रूप से कार्य कर सकें। जैसे बच्चे खो जाते हैं तो स्पीकर पे आवाज़ लगा के बुलाया जाता है कि उस तरह की व्यवस्था यहाँ पे है कि नहीं? उसकी व्यवस्था नगर निगम की तरफ से बाहर की गई थी। हम लोग बच्चों को ले जाते हैं, वहाँ पर दे देते हैं और वो लोग अपना अलाउंस करते हैं, अलाउंस वो लोग बच्चों को देते हैं। तो हमारे साथ कुछ भक्त और भी मौजूद हैं जो कानपुर से यहाँ आए हैं इस मंदिर के दर्शन करने। आज बड़ा मंगल है, बहुत शुभ दिन है, तो इनसे बात करेंगे कि इनको दर्शन करके कैसा लगा। आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। कानपुर से आए हैं आप? अच्छा, तो आपके साथ और कौन कौन आया है? हम पूरा परिवार आते हैं। अच्छा, पूरा परिवार आते हैं, हम 10 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आज आपकी तो बहुत अच्छा मतलब सिस्टम है, काफ़ी अच्छा। हाँ, दर्शन भी हो गया। आपको मंदिर में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भगवान जी के दर्शन करके। वैसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, पहले कभी आई नहीं थी, लेकिन अच्छा लगता है जब मंदिर में आओ तो वहाँ का वातावरण भी बहुत ज़्यादा चेंज रहता है, बाहर के वातावरण से मन तृप्त हो जाता है। आपके साथ और कौन कौन आया? वैसे तो मैं अपनी मामी के साथ आई थी, सिस्टर हैं उसके साथ में आई हूँ जी। आपको कैसा लगा मंदिर में? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आप भी आए हो? नहीं, हम अक्सर आया करते हैं इसी टाइम। जैसा कि हम सभी जानते हैं ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगल है और नगर निगम के हिसाब से 500 से अधिक इस लखनऊ में भंडारे हो रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? सब अपनी अपनी आस्था दिखाते हैं भंडारे करा के। वैसे तो अच्छी बात है, इस टाइम भंडारे वगैरह होते हैं तो जो राहगीर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, उनको भूखे नहीं रहना पड़ता है, जगह जगह लंगर लगे रहते हैं, पानी वगैरह भी बंटवाते हैं, तो इस मौसम में काफ़ी सही है, अच्छा है। तो आपने देखा हम अलीगंज हनुमान मंदिर में मौजूद थे, हमने बातचीत करी भक्तों से और उनसे जाना यहाँ आके उनको कैसा लगा। कुछ लोगों ने बोला यहाँ पे कि ये मुग़ल साम्राज्य के समय का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है। कुछ लोगों ने यहाँ पे आकर अपनी खुशी जाहिर की हनुमान जी के दर्शन करने के बाद। आपको इस मंदिर में आकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सूरज यादव, TV 24 नेट।